हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेरी स्पेशल वीडियो कैरियर गाइडेंस सीरीज हम जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर कैरियर गाइडेंस सीरीज लाए, क्योंकि 12th हो गया, स्टूडेंट थोड़ा सा अभी कंफ्यूज है अपने कैरियर को लेकर। भले आपने एमपीसी ले लिया, सीईसी ले लिया, और जब भी ये फील्ड्स आप सेलेक्ट करते हैं एमपीसी, सीईसी, एचईसी, बाईपीसी, इसके अलावा भी कुछ हो सकते सेलेक्ट। लेने वालों ने ऑलरेडी वोकेशनल ले लिया होगा, लेने वालों ने डिप्लोमा ले लिया होगा। बट अगर आप इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, जिसका इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के एग्जाम जिसने लिख दिए, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक या इस सीरीज के एंड तक, क्योंकि वीडियो के एंड इसलिए बोल रहा हूं कि ये यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो होगा, और सीरीज के एंड तक ये इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके हमारे सेपरेट रील्स भी आएंगे। तो इस सीरीज के एंड तक और वीडियो के एंड तक आपको इतना जबरदस्त नॉलेज मिलेगी जो कि आपको शायद किसी बुक से या इंटरनेट पर बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने से नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां आपके लिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपके लिए इंशाल्लाह जो है ना इनसाइट्स लाए गए, जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद और नंबर ऑफ इयर्स एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें आती, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहमद इंस्टीट्यूट में हम ऑफलाइन में टाइम देकर मैं कई बच्चों को करियर गाइड करता था। लेकिन अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल मीडिया की फैमिली बढ़ चुकी है, तो सोशल मीडिया के यूज़र से उनकी भी डिमांड है। सो एज पर द डिमांड अभी इन चीज़ों को हम ऑनलाइन ला रहे हैं, जिसकी वजह से इंशाल्लाह आपको घर बैठे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे तो अपने बच्चों से शेयर करें, स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिले। सो स्टूडेंट्स, आइए, आफ्टर 12th क्या आप बोलेंगे सर आफ्टर 12th क्या? हालांकि असल में करियर तो सिलेक्ट होता 8th क्लास में, लेकिन यूजुअली हमारे पास नहीं होता। ठीक है, एसएससी पैटर्न में नहीं होता, सीबीएसई या आईसीएसई के अंदर वहां पर आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स ऐड करा सकते, साइंस के सब्जेक्ट्स ऐड करा सकते, या फिर मैथमेटिक्स को लेके मैथ्स पर और ज़्यादा आपका फाउंडेशन मजबूत कर सकते। लेकिन यूजुअली अभी जो वाइड ऑडियंस है वो एसएससी की होती, और एसएससी के बाद क्या, उसके लिए भी हमारा एक सेपरेट वीडियो उनके लिए करियर गाइडेंस आ रहा। लेकिन आपका वो स्टेज है जो आपका एसएससी हो चुका। एसएससी होने के बाद दो बड़े मिस्टेक्स जो बच्चे करते, एक ये कि बहुत वाइड ऑडियंस करती गलती, वो ये गलती करती कि दोस्त की मोहब्बत में कोर्स सेलेक्ट होता। कई सारे बच्चों का एक होता फर्स्ट बेंचर, सेकंड बेंचर, थर्ड बेंचर, थोड़ा पढ़ने वाले हैं तो एमपीसी ओके बेस्ट ले लिए एमपीसी, और थोड़ा सा यानी गर्ल्स है तो गर्ल्स का सीधा बच्चियों का एक जहन है कि वो ओनली बाईपीसी, हमारा बाईपीसी है तो बाईपीसी की तरफ वो। पढ़ने वाले बच्चों में भी पेरेंट्स अगर कहीं से मेडिकल से रिलेट करते तो वहाँ पर अब उनका ध्यान रहता कि ओके बॉयज़ बच्चा भी है लेकिन तब भी अब बाईपीसी, वाई बिकॉज उनकी थोड़ी एक्सपर्टी होती, अब वो बाईपीसी ले लेता। अब इसके बाद एचईसी भी आपका सीईसी से रिलेटेड इस तरह का कोई लॉ के अगर बैकग्राउंड की किस तरह की इसको मालूम है वही एचईसी लेते। एमईसी भी एक ऑप्शन है जो कि कॉम्बिनेशन होता दोनों का। लेकिन इसके बाद में अगर बात करें तो एमपीसी दो ऑप्शन, यानी फर्स्ट बेंचर्स एमपीसी, बिल्कुल बैक बेंचर्स इनका एक हो गया, एक दिमाग में बैठा हुआ है सबका। एसएससी में फर्स्ट बेंचर थोड़ा पढ़ने वाले तो भाई एक ऑप्शन हमारे लिए एमपीसी है, और अगर पढ़ने वाले नहीं है वो सीईसी दोस्त ले रहा तो दोस्त जो ले रहा मैं ले लिया। तो भले अभी भी आपके पास अभी भी मौका है। देखिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मेरी अल्फाज, ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पिछले कई सालों से, बल्कि 10 साल से मैं देख रहा हूं कई बच्चों के करियर बनते और बिगड़ते छोटी छोटी गलतियों की वजह से। एक बड़ी गलती तो 10th के बाद लेना होता, लेकिन 12th के बाद भी उस गलती को आप इंप्रूव कर सकते। अगर नहीं करे आप 12th के बाद भी उस गलती को इंप्रूव, तो आपके लिए फिर बहुत सारे ऑप्शंस नए नए, जो बड़े बड़े इंजीनियर्स है या जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है वैसे लोग आपको एज ए डिलीवरी पार्टनर, ठीक है, आपको एज ए वर्क फ्रॉम होम, या फिर आपको जस्ट एज ए कॉल सेंटर 12,000, 15,000, 12, 15, 20 लाइफ एंड हो जाती है 25,000 में। अगर घर का एक अजम्पशन लीजिए, आज आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे, आपके पेरेंट्स के पास से आपको पैसे मिले तो आपको पैसे की वैल्यू नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आज ही आप अपने आप को अपने अपने वालिद या फिर आपके ख़ानदान में कोई बेचारा ऐसा है जिस ट्रैक पर आप गलत ट्रैक पर चल रहे, और वही ट्रैक पर आपका कोई घर दोस्त या दोस्त तो नहीं हो सकता, आपके कोई ख़ानदान वाला कोई ऐसा है जिसको आप देखते, या अपनी गली में कोई हो सकते, अपने मोहल्ले में कोई हो सकते। अब वो बेचारा आज के दौर में, ठीक है 2025 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, आज के दौर में वो बेचारा अगर इतनी मशक्क़त के बाद 18-20 हज़ार रुपये ला रहा घर पर, या 25,000 भी ला रहा, उसका घर किराए का है, शादी अगर हो चुकी उसकी, एक या दो बच्चे उसके पास है,
उसका सर्वाइवल आप सोच सकते हैं, पूरा फाइनेंशियल बजट उसका हर महीने हिलते रहता, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बहुत सारी चीज़ें होती। तो स्टूडेंट कैरियर सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैरियर गाइडेंस के अंदर मैं स्पेशल एक बात आपको और कोट कर रहा हूँ, कैरियर गाइडेंस इज नॉट अबाउट, होता बाज़ जगहों पर कैरियर गाइडेंस के नाम पे क्या करते, बेटा गवर्नमेंट नौकरी करना है, गवर्नमेंट नौकरी में आपको फ्यूचर है, ठीक है, ये बोल बोल के कई लोग जो है बेचारे बच्चों की जवानी खत्म कर दिया, जिन लोगों की शादियां भी नहीं हुए। रीजन क्या रहा उसके पीछे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे बेचारे लगे रह गए। और अभी पोजीशन अनफॉर्चुनेटली ये हो गई कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू खुद डिग्रेड हो गई। तो ऐसा कैरियर गाइड नहीं होता। कैरियर गाइडेंस कहां पर लेना चाहिए ये भी बहुत मैटर करता, किससे ले रहे वो भी मैटर करता, कि उनकी यानी कि एक तो बहुत ज्यादा ओल्ड पैटर्न में नहीं हो सकता गाइड आपको, अभी जो करंट ट्रेंड्स है और अभी ये इस दौर एआई का दौर है जहां पर धड़ाधड़ नौकरियां बर्खास्त की जा रही, कई लोगों को निकाला जा रहा। जैसे आज से पहले 1990s के दौर में जब कंप्यूटर का एक बहुत ज़्यादा बूम आया, उस टाइम पर कई सारे रजिस्टर या मैनुअल, कई सारे रिकॉर्ड्स आज खत्म हो गए। धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ते गई, क्या चीज़ें तब्दील होती गई, जैसे आगे हम बढ़े तो फिर वो बड़ा कंप्यूटर छोटे से छोटा होते होते आज हमारे मोबाइल फ़ोन में वही रैम, बल्कि आज चिप आने लगी हमारे फ़ोनों के अंदर। तो देख सकते कितना तेज़ी से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही, और जब जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तब तब मशीन इंसानों को 100% रिप्लेस नहीं करी, लेकिन वो लोग इंसानों को रिप्लेस करे जो उन मशीनों को अच्छे से ऑपरेट करते। और मशीनों को ऑपरेट करना उनको अच्छे से कैसे आया, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर करियर गाइडेंस लिया होगा या उन्होंने प्रॉपर अपना करियर सही जगह पर सेलेक्ट किया। तो आइए एक एक स्ट्रीम को इंशाल्लाह हम डिकोड करेंगे, ना सिर्फ एमपीसी की बात करेंगे, हम एक एक के ऊपर बात करेंगे। एमपीसी में क्या, अगर आप एमपीसी ले चुके हो गया एमपीसी, अब आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप देखे हुए खानदान में कई लोग इंजीनियरिंग करे हुए हैं कि भाई इंजीनियरिंग करे हुए हैं, मेरे को इंजीनियरिंग करके उन्हें बेरोजगार है, नौकरी नहीं लग रही, उनको सैलरी नहीं मिल रही, तो एमपीसी करे हुए है, तो आफ्टर एमपीसी ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रीम नहीं है, ओके। इसी तरह से आप बोलेंगे सर सीईसी ले लिए दोस्त की मोहब्बत में, पढ़ने में, मतलब पढ़ने वाले तो थे लेकिन बेचारा दोस्त लिया, दोस्त की ख्वाहिश में सीईसी ले लिए, सीईसी के बाद अब मालूम है कि घर के पास पांडवा, पांडवे के पास चबूतरा, चबूतरे पे जो है एमबीए वाला बैठा हुआ है, बेचारे को जो है क्रेडिट डेबिट के डेफिनेशन में जो उसकी ज़िंदगी उलझ गई, और आज वो डिलीवरी बॉय का, डिलीवरी पार्टनर का काम कर रहा, ठीक है। ऐसे सिनेरियोस आपके सामने आते रहते। इसी तरह एचईसी वाला फिर अगेन उन्हें इसने भी बीकॉम कर लिया, या आगे आपको और आ सकता कि भाई एमईसी स्टूडेंट ये भी जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स और मैथ्स के बीच में आके ये फिर डिग्री ले लिया और उसके बाद उसको ऑप्शन नहीं मिला। फिर इसी तरह बाईपीसी वालों की बात करेंगे, नीट आने के बाद से तो बाईपीसी वाले और थोड़ा बेचारे कंफ्यूज हो गए, बाईपीसी के स्टूडेंट के व्हाट आफ्टर बाईपीसी, यानी बाईपीसी के 12th के बाद क्या, कि वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे, तो बोलते नहीं ये तो बच्चियों का कोर्स है, सिर्फ बच्चियां करते। अच्छा, देन इसके हमने बीएससी क्या करेंगे, बीएससी के अंदर कौन सी स्ट्रीम करेंगे, बीएससी नर्सिंग, अच्छा नर्स बनना है, नर्स मेल, ऐसा कैसा नर्स हो सकता, हालांकि मेल नर्स भी होते, एग्जिस्ट भी करते, बल्कि उनको भी पेमेंट मिलता। तो अगर आप जिस भी स्ट्रीम को बिलोंग करते, आपका 12th है, नॉट ओनली इंटरमीडिएट, अगर आप सीबीएसई आईसीएसई से भी 12th आपने किया है और आपने 8th 9th में जो भी मैथ्स साइंस स्ट्रीम आपने सेलेक्ट की होगी, लेकिन आपको इंशाल्लाह हम यहाँ पर एक एक के बारे में बताएंगे कि आपके पास कम ऑप्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। सो आइए स्टूडेंट, पहली जो स्ट्रीम हम आज ले रहे वो है एमपीसी। एमपीसी के बाद क्या, शायद मैं बोलूं तो गलत ना होगा, मोर देन 90% स्टूडेंट बोलते सर एमपीसी के बाद एक बड़ा पार्ट वो है एपसेट लिखना है, जो के पहले एमसेट बोलते थे, एमसेट का एग्जाम लिखें, तुक्का मार के पढ़ के जैसे भी लिखे, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिए, हो गया, नहीं हुआ, आप गलत है। एमपीसी के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप पढ़ने वाले है या फिर आपको मैथ्स से मोहब्बत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत कॉलेज सिलेक्शन की वजह से आपकी मैथ्स से जो मोहब्बत थी या मैथ्स से आपका जो पैशन था वो कम अगर हो गया, तो इसका मतलब अब आप अगर चाहते कि भाई नहीं मेरे को इंजीनियर नहीं बनना, हमारे खानदान में बहुत बेरोजगार इंजीनियर है, हमारे इंजीनियरिंग पसंद नहीं है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको ज़बरदस्ती में आके फिर आप एपसेट की फीस भी मत बनो। एपसेट की कोचिंग लेना पढ़ना है तो दूर की बात है, आप एपसेट की एग्जाम की फी भी मत बनिए। इंटरमीडिएट हो गया आपका एमपीसी से, इसके बाद आपके पास सिर्फ इंजीनियरिंग एक ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो आइए सबसे पहले हम समझते कि अगर इंजीनियरिंग लेना चाह रहे, आप बोले ठीक है सर नहीं मेरा पैशन था है इसीलिए मैं इंटरमीडिएट लिया, पहली बात इंटरमीडिएट में एमपीसी लिया और आज भी मैं उस पर बरकरार हूं, तो अब यहां से आप हमारे साथ कंटिन्यू चलिए कि अगर इंजीनियरिंग बोले तो एपसेट एक ऑप्शन है, एंट्रेंस एग्जाम। एपसेट जैसे ही आप लिखे,
एपसेट क्या है ये, और एमसेट से एपसेट क्यों क्या गया? एमसेट स्टैंड फॉर क्या करता था? एमसेट का फुल फॉर्म क्या था? इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सीईटी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब एपसेट एम को रिप्लेस कर दिया गया पी से, वाई बिकॉज अभी एमसेट या एपसेट लिखकर कोई बच्चा मेडिकल में सीट नहीं ले सकता, तो उसको क्या बोल दिया अभी? एपसेट, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। कई बच्चे लिख भी देते, पास भी आए थे, बस पढ़ाने वाले बेचारे पढ़ाते भी, लेकिन इसका फुल फॉर्म मालूम नहीं रहता। तो ये एपसेट अगर कर रहे एमपीसी वाले स्टूडेंट या बाईपीसी वाले स्टूडेंट भी एपसेट लिख सकते। तो अब एपसेट जब लिखते हैं आप स्टूडेंट, तो एपसेट के बाद आपके पास इंजीनियरिंग अगर आप करना चाह रहे तो ही आप पहली चीज़ तो एपसेट के लिए जाइए, या बाईपीसी स्टूडेंट फार्मेसी के लिए जाना चाह रहे या एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाह रहे, तो वो स्टूडेंट इसके अंदर एब्सेंट लिखेंगे। बट आइए थोड़ा इंजीनियरिंग के लिए बोल रहा हूं मैं। इंजीनियरिंग के अंदर भी दो चीजें निकल के आती है, ठीक है। एक होता है इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या उसके ऊपर एक चीज़ है आईआईटी, मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी नाम चल रहा, कई लोग इसके ऊपर बल्कि हज़ारों करोड़ का बिजनेस चल रहा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले अपनी चांदी चमका रहे। ये लोग जो है कई सारे इंटरमीडिएट के कॉलेजेस वाले, अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू से, कई सारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस वाले इसके ऊपर भी लाखों लाख रुपए कमा रहे, और पेरेंट्स अंधाधुंध देते जा रहे। बोलते कई बार पेरेंट्स मेरे पास आते, इंजीनियरिंग में बच्चा फिर एडमिशन ले लेता, फिर आता हमारे पास, तो फिर पेरेंट्स बोलते सर अरे उनको तो फुला कॉलेज से हम आईआईटी की कोचिंग दिलाए, आईआईटी की कोचिंग दिलाए। एक बात पूछता हूँ मैं आपसे, आईआईटी की कोचिंग किसको बोलते? आईआईटी, व्हाट इज आईआईटी? सवाल है मेरा आपसे, व्हाट इज आईआईटी? आईआईटी बोलते किसको? आईआईटी क्या है? मैं पूछा, मेरे पास ऑफलाइन में बच्चे आए, करियर मतलब मेरे पास आए, जब इंटरमीडिएट एडमिशन लिया और उनकी फीस बताई, इतनी रुपए, इतने लाख रुपए दे रहे, तो उसको मैं आईआईटी का फुल फॉर्म पूछा, बच्चा खामोश हो गया। फिर बोला कि सर मैं वो स्टार बैच में हूँ, मैं फुला बैच में हूँ। मैं बोला अच्छा आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईआईटी का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम, लेकिन आईआईटी की कोचिंग ले रहा, और पैसे कमाने वाले पैसे आईआईटी के नाम पे कमा रहे। तो स्टूडेंट ये आईआईटी ठीक है, जैसे मैंने बोला ना पहले एपसेट लिखेंगे, तो एपसेट से आपको एडमिशन मिलेगा, यूनिवर्सिटी में भी मिल सकता है टॉप रैंक लाने पर, या यूनिवर्सिटी से के एफिलेटेड कॉलेज है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर तेलंगाना में ओयू जेएनटीयू, ये दो ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के। अगर एपसेट में आप 1 से 50 के अंदर अगर रैंक लाते तो इजीली आपको इन दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता। अगर आपके लिए अब यहीं पर एक बात बोल देता हूँ कि अगर आप एमपीसी के स्टूडेंट है, एपसेट के लिए जाना चाह रहे इंजीनियरिंग, अगर आप यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉलेजेस में कंफ्यूज है, तो मेरा मशवरा है डोंट गो फॉर द यूनिवर्सिटी, गो फॉर द कॉलेज रादर देन गोइंग फॉर यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने प्रोटोकॉल होते। अब गवर्नमेंट लेक्चरर्स निकलते जा रहे, नई हायरिंग नहीं हो रही, तो उस वजह से यूनिवर्सिटीज़ की सॉरी टू से क्वालिटी अभी डे बाई डे डिग्रेड होते, यानी कम होते जा रही। उसके बजाय प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो उसका बेनिफिट ये होता, फ्री ऑफ कॉस्ट सीट तो आपको यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। तेलंगाना में है आप, तो आपके लिए जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप है, कहीं पर भी आप जाएँ, फुल फी इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल चल रहा। ओके सो स्टूडेंट यहाँ पर अब मैं मशवरा दूंगा, प्राइवेट कॉलेज में अगर जाएंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल इंशाल्लाह। तो प्राइवेट कॉलेजेस में क्वालिटी, और थोड़ा प्राइवेट की बात खत्ते में ये नहीं करूँ कि आपके घर के गली में कोई कॉलेज है, इस तरह का कॉलेज है, वहाँ पर आप लें। तो वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज सेलेक्ट कैसे करना चाहिए, क्या होगा, वो तो अभी एपसेट के एग्जाम्स की अलग से जो है एपसेट के स्टूडेंट को हम करियर गाइड ऑफलाइन में करते, उसी के वीडियोस आएंगे, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज लेना, कोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सारे कुछ चीज़ें इंशाल्लाह बताए जाएंगे। तो अब आइए, एमपीसी ले लिया, इंजीनियरिंग करना है, ओके, यू शुड गो फॉर एपसेट फॉर नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस और लोकल यूनिवर्सिटी। अगर आप नहीं सर मेरे को आईआईटी में जाना है, तो आईआईटी का पहले फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, आईआईटी कहाँ पर है मालूम होना चाहिए। आप घर दार छोड़ के नियर बाय हॉस्टल लेके आईआईटी के माहौल में आप अपने आप को अडॉप्ट कर सकते। इसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, वरना मैं बताऊँ 100 का सैंपल लेंगे तो 90% बच्चे, अगर बोला तो गलत दूंगा, बल्कि 90 से भी ज़्यादा है जो खाली कॉलेजों को और कोचिंग सेंटरों को फीसा मतलब पे कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका कोई खास पैशन नहीं होता आईआईटी में जाना, क्योंकि आईआईटी के बारे में ना मालूम है, ना वो बेचारा आईआईटी में जाने को उतना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकता। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, यहाँ से बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़े बड़े सीईओ अलग अलग कंपनीज के आपको निकलते हुए नजर आते, क्योंकि वहाँ ऐसा माइंड सेट मिलता आपको, वहाँ वैसे प्रोफेसर मिलते। और हैदराबाद का जो आईआईटी है, आईआईटी का हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद कहाँ पर है, जिनको मालूम है वो कमेंट में बोलिए, आगे मैं वीडियो में भी इंशाल्लाह मैं आपको
बताऊंगा। सो आईआईटी जाने के लिए ऐसा नहीं है भाई एब्सेंट लिख दे तो आईआईटी में जा सकते हैं। आईआईटी के लिए आपको अलग अलग फेसेस में एग्जाम्स लिखने होते हैं। सबसे पहले जेई यानी जेडबलई का आपको एग्जाम लिखना होगा, फिर एडवांस लिखना होता है, देन जा करके आपका आगे आप आईआईटी के लिए आईआईटी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। फेमस ऑप्शन इंजीनियरिंग के एमपीसी वाले बच्चे इंजीनियरिंग लेते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, बट वही नहीं है। आप इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट नहीं रखते, आइए आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है दूसरा, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप ये एग्ज़ाम लिखकर जो है अपने आपको आर्मी में एडमिट करा सकते हैं और आप देश की सेफ्टी में इन चीज़ों में आप जो है आप योगदान दे सकते हैं। सो एनडीए एक अच्छा ऑप्शन है जिनको 12th के बाद नौकरी जल्दी करना है, कमाना है, या फिर पैशन है उनको जाकर जो है आर्मी में ज्वाइन होने का। इसमें रेशियो डे बाई डे कम होते जा रहा। मैं स्टूडेंट्स को सजेशन दूंगा कि देखिए एक ही ऑप्शन नहीं है इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऑप्शन है एमपीसी का, यू कैन गो फॉर द एनडीए ऑल्सो। द नेक्स्ट फेमस ऑप्शन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये आपको सेंट्रली कई सारे वैकेंसीज निकालते रहता, ठीक है, तो वो एसएससी के अंडर में आपको बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकते हैं। सो एसएससी एक फेमस ऑप्शन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी स्टैंड फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड जॉब्स एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए हो, या फिर जो है पीडब्ल्यूडी इस तरह के डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, उसके लिए एसएससी एक अच्छा ऑप्शन है। बट इसी पर डिपेंड रहना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स की भी हालत फिलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है कि आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो सकते। एक फेमस ऑप्शन है बैंकिंग। ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, बैंकिंग को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते, हालांकि ये भी एक अच्छा आपको, जैसे आप घर के बड़े हैं, जल्दी आपको कमाना है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा बैंकिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आपको अलग अलग एग्जाम्स आते हैं बैंकिंग के, ठीक है, आईबीपीएस, ठीक है, पीओ बाई क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी एक्सेट्रा। तो अलग अलग किस्म के तरह के एग्जाम्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इनको लिखने के बाद बैंकिंग के एग्जाम आपको अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपको बैंकिंग ऑफिसर, क्लर्क, स्टाफ, इस तरह के अलग अलग जॉब्स आपको इसके अंदर मिल सकते हैं, जिसके अंदर आपका करियर अच्छे से बन सकता। तो एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है जो कि एमपीसी के बच्चे बहुत कम जाते, जो कि अच्छा ऑप्शन भी है अगर आपको डिबेट की ख्वाहिश है। क्योंकि देखिए करियर सेलेक्ट करना कतई हर बार आप करियर को पैसे से रिलेट नहीं कर सकते। पैसा मिलेगा तो ही मैं वो करूँगा, अच्छी जॉब मिलेगी तभी मैं अपना करियर सेलेक्ट करूँगा। पैसे को कोई भी बेंचमार्क मत रखिए, पैशन मैटर्स। आपको जो दिल में होता है ना, मैं कर सकता हूँ, बातों को क्या रहता है मालूम है, बहना करने की आदत रहती। मशवरा दूंगा, गो फॉर लॉ और क्लैट। ये जाकर के अच्छे से अपना भी भला, लोगों का भी भला कर सकते। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। लॉ और क्लैट एग्जाम, ये यानी लॉ सेट और क्लैट के थ्रू आप जो है तो लॉ के अंदर आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। जो कि एमपीसी स्टूडेंट सुनेंगे तो थोड़ा बोलेंगे सर अच्छा ये भी था, मालूम नहीं। तो एक है आपका ये लॉ और क्लैट। तो लॉ सेट लिखने से क्या होगा, आपको एलएलबी में एडमिशन मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा बीए एलएलबी में, बीएससी एलएलबी के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। क्लैट स्टैंड फॉर आपका क्लैट स्टैंड फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, तो इसके जरिए भी आप जो है लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन जो कि एमपीसी में यूजुअली बच्चे नहीं ले रहे, बहुत कम बच्चियां लेते और बच्चों में कम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि आज जो टीचिंग का माहौल है डे बाई डे ख़राब से ख़राब होते जा रहा। वो लोग टीचिंग में ज़्यादा आ रहे, जो पूरे कामा करके थकते, नौकरी नहीं मिल रही तो टीचिंग में आ रहे। इससे क्या होता, फिर नौकरी मिलती तो उनका अगर कोचिंग सेंटर है तो वो बंद हो जाता, ठीक है। क्यों हो रहा है यही कि नौकरी नहीं मिलती तो एक ही जहन में रहता, रहते उसे एग्जाम में पढ़ लिया मैं, चलो टीचिंग कर ले सकता हूँ मैं बोल के एक फीलिंग आती। हालांकि ये नहीं है, टीचिंग इज़ अबाउट पैशन। टीचिंग में सब्र है। टीचिंग में जब तक टीचर को फिक्र नहीं है अपने बच्चे के बारे में, तक उन्हें भी सक्सेस नहीं पा सकता, उसके बच्चे भी सक्सेस नहीं पा सकते। तो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एमपीसी के स्टूडेंट डी8 डिप्लोमा इन एजुकेशन एक वन ऑफ द फेमस एंड बेस्ट ऑप्शन है। फेमस तो नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। मैं सजेशन दूंगा स्टूडेंट्स को जिनको समझाने की आदत होती, क्लास में बैठ के दोस्तों को समझाते, पढ़ाते, करते, तो थोड़ा सा अपने अंदर गौर कीजिए। फिर समझाने का आपकी इतनी अच्छी सलाहियत थी, आपके पास ऐसा एक नेचुरली आपके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह थी चीज़, लेकिन आप उसके बाद में भी जो है घर वालों के प्रेशर में या पैसे उसमें ज़्यादा मिलते बोल के इंजीनियरिंग में चले गए, या फिर बाद में इंजीनियरिंग में अपना 100% नहीं दे सके, तो गिल्ट बाद में ना हो, इसीलिए मशवरा है पैशन पे फोकस कीजिए। देन एमपीसी स्टूडेंट कैन गो फॉर द डीएड ऑल्सो। एक और बेहतरीन दो ऑप्शन है लास्ट एमपीसी वालों के लिए, वो है बीएससी एंड बीसीए, बीएससी एंड बीसीए।
तो मैं आपको मशवरा दूंगा, अभी क्या है बहुत ज़्यादा एकदम क्राउड, कहाँ जाना मालूम है, एमपीसी कर लिया, एब्सेट लिखना है, इंजीनियरिंग लाना है, इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एआईएमएल, एआईडीएस, ये अलग अलग किस्म की इंजीनियरिंग करना है बोल के बच्चों का जहन बना हुआ है, तो उसका एक बेहतरीन अल्टरनेट ऑप्शन है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का BCA और BSc कंप्यूटर्स। BCA स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, whereas BSc स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो BSc एक अच्छा ऑप्शन है जो कि अल्टरनेट भी है। होगा क्या, इंजीनियरिंग करेंगे, CSC में 4 इयर्स लगेंगे, तब जाके ग्रेजुएट बनेंगे, सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट वही इतने सब्जेक्ट आपको BCA में भी मिलेंगे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छी कोडिंग की नॉलेज होगी, पैशनेट होंगे कोडिंग को लेकर के, आप तो जॉब क्रैक नहीं कर, ना सिर्फ जॉब क्रैक कर सकते बल्कि आप अच्छे से अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, सेम विद BSc साइंस ऑल्सो। तो BCA एंड BSc ये भी दो जबरदस्त फेमस ऑप्शंस MPC स्टूडेंट्स के लिए है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट। सो आइए अब नेक्स्ट हमारा है CEC की ऑडियंस। CEC दोस्त की मोहब्बत में CEC ले लिया, और अब जो है CEC में मज़ा नहीं आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ रहा, जनरल क्या है, लेजर क्या है, और बैलेंस शीट जो है बैलेंस नहीं हो पा रही, मज़ा नहीं आ रहा करने में। तो आपके लिए लिमिटेड ऑप्शन BCom नहीं है खाली कि आप जो है वो इसी के एक झमेले में पड़ जाए और मज़ा नहीं आ रहा करने का, या आप डरे हुए हैं, CEC ले तो लिए थे, अब स्कोर भी कर लिए, मालूम आ रहा है मेरे अंदर तो पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ मेहनत, लेकिन दोस्त की चक्कर में जो है ये कोर्स ले लिया, और अब देख रहा हूँ कई जगहों पर MBA करके बच्चे बेकार है, BCom करके कुछ भी नहीं कर रहे, कपड़ों की दुकानों पर काम कर रहे, XYZ। सो स्टूडेंट, CEC स्टूडेंट, डोंट वरी, यू हैव मेनी ऑप्शंस। BCom पहला फेमस ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे परस्यू करते हैं। BCom स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स। BCom के अंदर भी आपको BCom जनरल और कंप्यूटर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं फेमसली, जिसके अंदर बच्चे यूजुअली जनरल पर चले जाते और बाद स्टूडेंट कंप्यूटर पर जाते। जाने के बाद भी अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर कॉलेजेस की सिचुएशन नहीं है BCom जनरल करें बच्चा या BCom कंप्यूटर करे। BCom कंप्यूटर वाले को बेसिक C+ लैंग्वेज इस तरह की चीज़ें भी नहीं आती, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल कराया ही नहीं जाता। ये डार्क रियलिटी है कई सारे डिग्री कॉलेज की। और अगर हम बात करें BCom जनरल की, तो वो टैली वगैरह बेचारा ना उतना सॉफ्टवेयर कर सकता। ये पूरी BCom होने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स को अगर हम बैंक की पे स्लिप भी देती है तो शायद वो इजीली भर नहीं पा रहा। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा लैग है। लेकिन आप पैशनेट है अकाउंट्स को लेके कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, बेहतर करूंगा, मेरा पैशन है कॉमर्स, मेरा पैशन है फाइनेंशियल एनालिसिस, मेरा पैशन है अकाउंटिंग, बैंकिंग, देन यू कैन गो फॉर BCom जनरल और कंप्यूटर, आप जो भी चाहते। बट एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है BBA, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है। BBA के बारे में बच्चों के दिमाग में कह रहे भाई हमारे घर में तो कोई भी कारो बिजनेस नहीं करे, तो मैं BBA कैसा ले सकता हूँ, अरे इसमें तो जो बिजनेस करते हो नहीं ले सकते, अपन का गरीब आदमी एकदम खाली नौकरी करना है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखें, नौकरी करना बुरा नहीं है, नौकरी ही करना बुरा है। आपके जहन में अगर ये बात बैठ गई कि ज़िंदगी भर नौकरी करना है, गुलामी करना है, तो ये गलत है। लेकिन आप देखेंगे बड़े से बड़े स्टार्टअप, आज किसी अरबपति करोड़पति उसने जिंदगी में नौकरी नहीं की ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसने नौकरी की है, लेकिन नौकरी ही नहीं की, जिंदगी भर नौकरी करते नहीं रह गया हो। तो अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा, बच्चे BBA नहीं करने का रीज़न ये कि भाई पोटेंशियल नहीं है हमारे पास कोई घर में ख़ानदान में बिजनेस करने वाले नहीं है, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक नौकरियाँ करते। तो ऐसा नहीं है, BBA अगर अच्छे कॉलेज से लेंगे तो आपको बिजनेस स्किल्स, बिजनेस की समझ आपके अंदर आएगी। व्हाट इज़ EBITDA क्या होता है बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट क्या होता, पैट क्या होता, पैट क्या होता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता, इसी तरह से आपको कॉक्स क्या होते, ये सारे टर्मिनोलॉजीज, बल्कि ये नहीं इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आपको एक बिजनेस करने का ज़हन बनेगा, और करना भी चाहिए। सबके सब नौकरी बोलेंगे तो दिन चलेगा कैसे, सबके सब बिजनेस बोले, सबके सब नौकरी बोलेंगे तो चलेगा कैसे, बिजनेस करेंगे तो देखें नौकरी देने वाले आप बनते, तो नौकरी देने वाले भी इंशाल्लाह बनेंगे वो BBA के जरिए। BBA के अंदर आपको कई सारे स्किल्स मिलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, कि भाई बिजनेस करना है कैसे करना है। तो ये BBA एक अच्छा है अगर आप पैशनेट है, छोटे रहने से कोई कुछ बेचना चालू किया, दुकान वाली साहब की दुकान का था, कुछ लिख जाके हल्लू स्कूल के दोस्तों को बेच रहे, या बेचने में जो पैशनेट रहता बंदा, उसको तो मशवरा दूंगा CEC लिए, परेशान मत होइए, गो फॉर BBA, आप कुछ बड़ा कर सकते। नेक्स्ट फेमस ऑप्शन बट लोग लेते ने डरे हुए, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट CEC इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के बाद, डिग्री करने के बाद करना ज़रूरी नहीं है, आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। भले आपको सेट ऑफ पेपर्स बढ़ेंगे, लेकिन
सीए आप परस्यू कर सकते हैं। सीए, इंडियन सीए के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते, तो इसके अल्टरनेट ऑप्शंस भी है। ऑस्ट्रेलिया से बेस्ड आप सीए कर सकते, अमेरिकन बेस्ड आप सीए कर सकते, जिसको हम एसीसीए, सीपीए वगैरह बोलते हैं। इसके अंदर सेट ऑफ पेपर्स कम रहते, थोड़ा महंगा रहता, लेकिन आप पैशनेट है अकाउंट्स को लेके, आपको ऐसा मजबूत लग रहा है कि मैं मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, देन आप 12th के बाद ही, मेरा मशवरा है, फंडामेंटल्स अपने मजबूत कीजिए एंड यू कैन गो फॉर सीए ऑल्सो। सीईसी के अंडर में आपको एक फेमस ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन ये भी है सीएस, लेकिन बहुत सारे बच्चे शायद इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते और अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से बच्चे करते भी नहीं। सीएस स्टैंड फॉर कंपनी सिक्योरिटी। कंपनी के जो लीगल इश्यूज रहते उसको डील करना होता, किसी भी अच्छे जो बड़े बड़े कंपनी से या अच्छे कंपनी से या नए नए जो स्टार्टअप से आप डायरेक्ट बिजनेस नहीं करते, थोड़ा आपको फियर ऑफ फेल्यूर है, एफओएफ है, सो देन यू कैन गो फॉर सीएस। ये इसके अंदर भी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जी स्टूडेंट्स। के बाद में आते हैं हम अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, फाइनल मार्केट्स, डी8। तो सीईसी के स्टूडेंट्स भी डी8 के लिए जा सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन जाकर के फिर वो एजुकेशन यानी एजुकेट कर सकते हैं। सीईसी स्टूडेंट्स के लिए और कुछ ऐसे कोर्सेज जो आप आगे परस्यू कर सकते हैं, जो कि थोड़ा अंडररेटेड किया गया, जिनको मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा बूम नहीं मिला, क्योंकि बच्चों की तवज्जो कम रही। वो एक उनमें से एक ये भी है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। ऐसे कंपनी जिनको कॉस्ट एफिशिएंसी पे वर्क करना होता, कॉस्ट कटिंग करना रहता, तो वैसे वो स्पेशलाइज अकाउंटेंट बंदे को रखते जो कि कॉस्ट मैनेजमेंट पर वर्क कर सकता है। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनको नौकरी मिल सकती। एक और ऑप्शन, फेमस ऑप्शन, लॉ। सीईसी के स्टूडेंट लॉ भी परस्यू कर सकते हैं। जी हाँ, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, इस तरह के आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं और आप अपने आप को लॉयर कहला सकते। और एक और कुछ ऑप्शन जिनमें से पहले किया जाता था, आजकल थोड़ा कम है। एक है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए इन इकोनॉमिक्स, जो कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर मजबूत करता आ गया कि आप उसमें एमएससी इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं जाकर, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता। अगर हम बात करें एक और ऑप्शन के बारे में, और चंद ऑप्शन की बात करेंगे तो होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। जी हाँ, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, ब्रांडेड होटल्स होते हैं, उनके अंदर होटल मैनेजमेंट किए हुए बंदों को ही नौकरी पर रखते हैं। इसके अंदर भी कई सारे वैकेंसीज है, आप जाके थोड़ा सा गूगल कर लो, होटल मैनेजमेंट वैकेंसीज बोलकर कई सारे नौकरियाँ मिलेंगे, दैट टू अच्छी पेमेंट पर मिलेंगे। 6 LPA 8 LPA तक भी आपको मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि बच्चों को मालूम नहीं है, तो सीईसी का मतलब थोड़ा सा अपने साथ ग्रेड दोस्त आए, वीक है, उनके साथ बैक बेंचर से पढ़ लेना है। सीईसी के बाद बीकॉम करना है, बीकॉम करने के बाद कुछ भी नहीं हो रहा, घर पे बैठ जाना है, या फिर जो है वालिद साहब वगैरह अगर है उनकी दुकान वगैरह तो वहाँ बैठना है, वरना नौकरी करना है, वरना डिलीवरी पार्टनर वगैरह बनना है, अनफॉर्चुनेटली समझा जा रहा। इसी तरह मीडिया एंड मास मीडिया में भी जा सकते सीईसी के स्टूडेंट, जर्नलिज्म के लिए, डिजिटल मार्केटिंग ये कर सकते। इसी तरह से वोकेशनल कोर्सेज भी आप 12th के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन एरियाज लाइक रिटेल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, जिसके ऊपर स्पेसिफिक आपको नौकरी मिल सकती। सो सीईसी स्टूडेंट, इससे मालूम हुआ कि सीईसी बेरोजगारी का दूसरा नाम सीईसी नहीं है। सीईसी तो किंग फील्ड होती, जो कि एचआर का बंदा सीईसी का होता। कई बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, एचआर जो आपको मिलेगा ये आपको सीईसी से मिलेगा। सीईसी फील्ड ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या वीक बच्चों के लिए है। सीईसी इन मानों में बॉस फील्ड होती। सो इट्स टाइम फॉर HEC। HEC के बाद MEC, देन BPC के बारे में बात करेंगे। HEC स्टूडेंट थोड़ा सा क्वांटिटी में कम होते हैं, लेकिन ले लेने के बाद अब उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। HEC के स्टूडेंट को तो थोड़ा पैनिक हो आए थे, अरे अब तो गलती हो गई, बहुत बड़ी HEC ले लिए, क्या होगा। तो HEC में फर्स्ट जो फेमस ऑप्शन है वो BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती। आप अगर अच्छे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली कम टाइम में आप अच्छे से अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं और अच्छे से अपना करियर आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि BA ऑनर्स, BA जनरल, स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, ये भी एक अच्छा आपको हो सकता है। जियोग्राफी, इंग्लिश एंड लिटरेचर, इन चीज़ पर ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको टीचिंग, रिसर्च, जर्नलिज्म, कंटेंट राइटिंग, रोल्स इन कल्चरल
इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक इंटरेस्ट जैसे जगहों पर आपको जॉब मिल सकता। इसी तरह से अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो लॉ एंड क्लैट, जो कि ऑलरेडी मैंने सीईसी के स्टूडेंट और एमपीसी के स्टूडेंट के अंदर भी इन डिटेल में बताया कि लॉ के थ्रू भी एचईसी के स्टूडेंट अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, क्लैट एग्जाम लिखते हुए, लॉ लिखते हुए डायरेक्ट ये लॉ परस्यू कर सकते हैं, जो कि BA-LLB, BBA-LLB इस तरह का ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बट ये खत्म बात यहाँ नहीं हुई, D.Ed इनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है टीचिंग का, डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन के थ्रू ये अपना करियर अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। D.Ed डिप्लोमा इन एजुकेशन के थ्रू अपना करियर अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। और एक ज़बरदस्त इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये लिमिटेड इतना नहीं है, HEC स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं मीडिया के लिए, मीडिया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन, जिसकी वजह से इनको क्या होगा, रिपोर्टर ये बन सकते, एडिटर ये बन सकते, डिजिटल कंटेंट राइटर ये बन सकते, मीडिया स्ट्रैटेजी, मीडिया के अंदर जो स्ट्रैटेजी बोलने वाले होते हैं, आप देखते होंगे इलेक्शन के टाइम पर इन डेप्थ डिटेल या बातें बयान की जाती, तो ये बन सकते, स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते। तो ये इतने ऑप्शन HEC वालों के लिए है। मीडिया इसी तरह से BA इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी कर सकते, BA इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अंदर भी कर सकते, BA पॉलिटिकल साइंस में भी कर सकते, BA इकोनॉमिक्स में भी कर सकते। जिसमें आपका पैशन हो उस तरफ आप अगर जाएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह बेनिफिट होगा। आइए स्टूडेंट, कुछ और फील्ड जो HEC वाले कर सकते, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, BFA एंड इसके अलावा इससे क्या होगा, डिज़ाइन एंड फैशन इंडस्ट्री में भी HEC के स्टूडेंट्स जा सकते। और कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स है जिसकी वजह से HEC के स्टूडेंट बोल रहे हैं ज़्यादा पढ़ना नहीं है लेकिन थोड़ा कुछ करके नौकरी कर लेना है, तो उनके लिए अगेन वो लोग भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, डे बाई डे देख रहे लोग अपने घर पर शादी भी जो कर रहे हैं लोगों को बुला करके कर रहे हैं, तो ये इवेंट मैनेजमेंट के थ्रू ये अच्छे से काम कर सकते हैं, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इनको होटल मैनेजमेंट में, ट्रैवल कंसल्टेंसी में, इवेंट प्लानिंग के अंदर या इसके रिलेटेड फील्ड्स में मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग का वोकेशनल कोर्स करके डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी स्टूडेंट्स अपना करियर सिक्योर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे HEC स्टूडेंट के बारे में। आइए अब MEC वालों के बारे में बात करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर MEC स्टूडेंट्स जो के बेचारे मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स सेलेक्ट करते हैं लेकिन उसके बाद में परेशान होते हैं कि इन्हें करियर गाइड करने वाला कोई नहीं है और इनके लिए लिमिटेड ऑप्शन है। तो आपके लिए लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन कोर्स लिया, आप मैथ्स में भी अच्छे हो, इकोनॉमिक्स में भी अच्छे हो, सिविक्स में भी अच्छे हो, तो आपके लिए पहला ऑप्शन निकल के आता है बैचलर ऑफ आर्ट्स BA के अंदर आप कई सारे अलग अलग कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स के बाद बात करेंगे BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलरेडी मैंने CEC वाले वीडियो में बताया, इसी वीडियो में CEC के पार्ट में ही बताया। देन बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चे कर सकते हैं CEC वाले, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA का कोर्स ये कर सकते हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने CEC HEC के स्टूडेंट को वीडियो CEC और HEC वाले वीडियो में मैंने गाइड किया। इसके बाद में आता है स्टूडेंट BSc भी आप कर सकते हैं, चूंकि आपका मैथ्स अच्छा है तो देन यू कैन गो फॉर BSc ऑल्सो। आपको जो चॉइस है वैरायटी ऑफ कोर्सेज BSc में जो मिलेंगे आप BSc भी परस्यू कर सकते हैं। सेम लॉ भी कर सकते हैं। लॉ के बाद अगर हम बात करेंगे आपको नहीं सर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम अब पढ़ लिए थोड़ा बहुत, इसके बाद में नौकरी करना है, तो सजेशन दूंगा वोकेशनल कोर्सेज कीजिए, सेम लाइक होटल मैनेजमेंट एंड ऑल, जो वोकेशनल कोर्सेज आपको CEC और HEC वालों के बारे में बताए गए। सो सेम कोर्सेज आप करेंगे तो इंशाल्लाह MEC वालों के लिए भी ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है कि MEC ले लिए अब क्या करना है, तो MEC स्टूडेंट्स भी आप अपना करियर अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट थोड़ा खास करके बच्चे मेल कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते, सर बायोलॉजी ले लिए, नीट की कैपेसिटी मेरी नहीं है, तो MBBS तो अपना होने से रहा, देन व्हाट। आइए सीरीज ऑफ वीडियोस के एंड तक हम आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल ऑप्शंस आपको बताएंगे। सो स्टूडेंट, आपको बाय द एंड ऑफ द BYPC गाइडेंस आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जैसे BYPC के अंदर सबसे फेमस ऑप्शन है MBBS, डॉक्टर बनना है, फेमस ऑप्शन MBBS। BYPC स्टूडेंट्स के लिए फेमस ऑप्शन है MBBS यानी डॉक्टर बनना है, MBBS करना है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, पैसे नहीं है, फ्री करना है। फ्री करने के लिए बच्चा बोलेगा सर मेरे पास पोटेंशियल नहीं है, BYPC मैंने ले लिया, देन व्हाट। तो पहली चीज़ तो MBBS करना है, तो देन अब इसके लिए एक ऑप्शन है, पूरा नेशनल लेवल पर आपको होगा नीट का एग्ज़ाम, जिसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेंगी, बहुत कुछ रहेगा। सो लिहाजा ये इसमें बच्चे क्या है, अब हो क्या रहा
कि मेडिकल कॉलेज इंडिया में बढ़ तो रहे, लेकिन साथ ही साथ बच्चे भी बहुत ज़्यादा मेडिकल की तरफ जा रहे। तो आज जो इंजीनियर्स की थोड़ी हालत है, हो सकता अब आप ये जो इतनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे आगे आकर थोड़ा सा पैटर्न इस तरफ आए। और यूजुअली कई सारे बच्चे तो नीट की कैपेसिटी नहीं रखते, लेकिन नीट की कोचिंग भी ले लेते और बाईपीसी ले लेते, देन उसके बाद में परेशान होते कि सर करना क्या है। तो एमबीबीएस एक ही ऑप्शन नहीं है। आइए अगला ऑप्शन हम एक्सप्लोर करते हैं, वो है बीडीएस। बीडीएस क्योंकि करते क्या बच्चे और बच्चियां, एमबीबीएस नहीं होता तो डायरेक्ट जो है सो वो चले जाते हैं बीएससी के लिए, लेकिन थोड़ा आपको कोशिश करनी चाहिए बीडीएस के अंदर भी। बीडीएस क्या होता है? डेंटल कोर्स होता, ये भी आपको अच्छा बेनिफिट दे सकता, जो कि जिसके लिए नीट डेंटल आपको लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर दोनों का भी पोटेंशियल नहीं है, देन व्हाट? देन यू कैन गो फॉर द आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी कोर्सेज, जिसकी वजह से कि बैम्स आपको लिखना पड़ेगा, BAMS आयुर्वेदा का एग्जाम, BHS लिखना पड़ेगा होम्योपैथी के लिए, BUMS यूनानी, ये आप कर सकते, जिसके अंदर आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती। आप बोलेंगे सर ठीक है ये नहीं, लेकिन अब मेरा ट्रीटमेंट इस तरफ मेरा पैशन ही नहीं है, भले फिर भी मैंने बाईपीसी ले लिया, तो क्या कर सकते? तो आप हेल्थ प्रोग्राम के रिलेटेड कोर्स कर सकते, फिजियोथेरेपी, इस तरह के अलग अलग थेरेपीज के कोर्सेस आप कर सकते, जिसकी वजह से आप अपने आप को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकते। आप बोलेंगे सर नहीं, देन आपके लिए एक ऑप्शन आता BSc, बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बीएससी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन बच्चे बीएससी के अंदर ऑप्शंस कॉलेजेस में नहीं मिलने की वजह से बीएससी की तरफ मालूमात भी नहीं करते। बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर करियर की ग्रोथ के ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते। बीएससी के अंदर स्पेशलाइज कोर्सेज, जैसे कि अगर आपका जूलॉजी, बॉटनी या आपको जेनेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड आपको अगर अच्छा लगता, तो बीएससी एमएससी आप सेम के अंदर करियर परस्यू कर सकते हैं। देन आपका ऑप्शन आता है एग्रीकल्चर रिलेटेड, एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटल के रिलेटेड फील्ड के अंदर क्या करना होगा? बीएससी इन एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, फिशेस के रिलेटेड आपको मोहब्बत है, फिशेस के बारे में मालूमात करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं और अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। कुछ और अगर इमर्जिंग अगर हम कोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो एक फेमस ऑप्शन बी फार्मेसी एक ऑप्शन है। बी फार्मेसी आपको एक अच्छा ऑप्शन है। ड्रग्स डेवलपमेंट के रिलेटेड, उसकी क्वालिटी कंट्रोल के रिलेटेड उस जगह पर आपको जॉब दिला सकता, तो फार्मेसी भी एक आपका फेमस और अच्छा ऑप्शन है। या पैरामेडिकल या पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड भी आप वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बाईपीसी वाले स्टूडेंट हो या एमपीसी वाले स्टूडेंट हो, सीईसी वाले हो, एचईसी वाले हो, एमएससी वाले हो, कंक्लूजन ये है कि देखिए कौन सा भी कोर्स करें, सबसे पहली चीज़ तो है आपको अपने आप का पैशन, अपना पैशन देखना होगा, अपना पैशन देखना होगा कि विदर मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके एंट्रेंस एग्जामों के बारे में आपको मालूमात लेनी पड़ेगी कि भाई एंट्रेंस एग्जाम उसका कैसे होता, क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मालूम करना पड़ता है, उसके लेवल क्या है, ईजी है, टफ है, क्या है, फिर इंटरेस्ट के साथ एप्टीट्यूड का लेवल आपका क्या है, फिर इसके रिलेटेड आपको फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। आज तो आप कर रहे 3 ईयर्स 4 ईयर्स के बाद इसके अंदर स्कोप रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं आपको टास्क दूंगा स्टूडेंट्स, आपको करना ये है कि आप अपने पेन पेपर लें और आप जो भी फ्यूचर आप जिस तरफ लेकर जाना चाह रहे तो उसकी कॉस्ट देखें, फ्लेक्सिबिलिटी देखें, कोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखें, फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी रिसर्च तो करनी पड़ेगी, करें। अगर आप फिर भी आपको कहीं पर कन्फ्यूजन है तो कमेंट में आप हमें कोर्स का नाम डालें, कोशिश करेंगे हम आपके जो टॉप 20 to 50 कमेंट्स रहेंगे उनको रिलेटेड हम नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का लाए, जिसके अंदर आपको और अच्छी मालूमात मिले। सो स्टूडेंट, ये था हमारा एक लॉन्ग वीडियो, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लॉन्ग हुआ होगा, लेकिन उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन इंसाइट्स आपको मिले होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।